श्रीमद् भगवत गीता के फायदों का कोई अंत नहीं है। जब कोई इस पवित्र पुस्तक को पढ़ने के बाद एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति बन जाता है, तब वह जितनी भी बार भगवत गीता को पढ़ता है तो हर बार उसको आनंददायक और नया ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता को बार बार पढ़ने पर भी यह ना तो पुरानी लगती है और ना ही बोरिंग महसूस होने देती है। कोई भी आदमी कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, उसको भगवत गीता से एक सबक जरूर मिलता है। वो यह शरीर नहीं, एक आत्मा है और आत्मा भगवान का अंश है। पूरे ब्रह्मांड में भगवान की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम अपने मन पर काबू किए बिना कुछ नहीं हासिल कर सकते। बाकी गीता की महिमा तो अगाध है, जितना बताओ उतना कम ही है। इस दुनिया में ऐसे भी मूर्ख है जो ईश्वर का अस्तित्व मानते नहीं, पर मुश्किल के समय प्रार्थना करने लगते। कोई माने या ना माने, योगेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही ईश्वर है। समझदार समझ जाते हैं, बाकी लोग बहस में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। गीता पढ़ने से होने वाला सबसे चरम बदलाव है कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं और उनकी सेवा में असली आनंद छुपा हुआ है। इस बात को समझ जाना, इस संसार में सिर्फ भक्ति मार्ग ही एक ऐसा कर्म है जो हमें हमारे 6 विकार, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त कर सकता है। जिनको अहंकार नामक अज्ञान ने अपने वश में किया हुआ है, वह गीता ना समझ सकते हैं ना वो कृष्ण को भगवान कहकर स्वीकार करते हैं। अहंकारी व्यक्ति को कृष्ण समझ नहीं आते। उनको समझने के लिए भगवान की शरण लेना अत्यावश्यक है और कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार बिना गीता अपने रहस्य नहीं खोलती। गीता को बार बार पढ़ने से हर बार एक नया भाव सामने आ जाता है। यह किसी धर्म विशेष के लिए दिया गया संदेश उपदेश नहीं है। कोई उसमें कर्म योग की प्रधानता देखता है, कोई ज्ञान की तो कोई भक्ति की। अब तो रोजाना के झेलों से निकलने के लिए भी गीता देखी जाती है। कुछ महानुभावों को उसमें मैनेजमेंट भी सूझता है। अब क्यों पर जरा ध्यान दे, कुछ सवाल मनुष्य मात्र के मन में और रोज के कामों में आते हैं। जैसे क्या उसका शरीर ही अंदर बैठा आत्मा है? हाथ पैर खट जाने पर भी जीने की आशा बनी रहती है। इससे पता चला कि शरीर आत्मा नहीं है। मरने पर जीव संझा वाली आत्मा की क्या गति होती है? जीवित अवस्था में हमारे क्या कर्तव्य हैं? जीते जी हम क्या जीवन मुक्त बन सकते हैं? हमें अपना व्यवहार व्यवसाय कैसे चलाना चाहिए? अपने स्वधर्म में रहते हुए भी हमें ईश्वर की शरणागति ही क्यों शाश्वत शांति दे पाती है? ऐसे कई प्रश्नों के जवाब हमें गीता में मिलते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर से हमें अपनी सही दिशा और दशा का पता चलता है। जैसे हम अपने रोजाना के काम में नए तरीके का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही रोजाना गीता पढ़ने से नए विचार हमें सूते हैं। गीता मनुष्य मात्र के लिए एक बड़ा ही भरोसेमंद दोस्त है। श्री कृष्ण भी तो अर्जुन से दोस्त जैसा बर्ताव करते थे। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन का पूरा सार देता है। गीत में जन्म से मृत्यु तक के चक्र का विस्तार से वर्णन है। मनुष्य को सांसारिक प्रेम और मोह से मुक्त करने के लिए गीता में एक सूत्र है। गीता महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी दुनिया का ऐसा ज्ञान दिया जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति परम सुख और शांति के साथ अपना जीवन जी सकता है। वर्तमान स्थिति में गीता में जो उल्लेख किया गया है वह बहुत ही बोधगम्य और सार्थक हो सकता है। हम अब एक भौतिक जीवन में रह रहे हैं जहां खुशी, प्यार, विश्वास
गायब हो रहा है और नष्ट हो रहा है। हम भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त हैं और इसी कारण से हमारे शरीर में दर्द, चिंता, तनाव, दर्द, ईर्ष्या जैसे विषाक्त तत्व बस रहे हैं। हम बीमार हो रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें जीने का मतलब भी नहीं मिल रहा है। भले ही हम जीवित हो, हम खुशी, आनंद और खुशी के लिए भटक रहे हैं। भगवत गीता के अनमोल वचन कौन से हैं जो हमारी सोच और मन को बदल देते हैं? भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन का पूरा सार देता है। गीत में जन्म से मृत्यु तक के चक्र का विस्तार से वर्णन है। मनुष्य को सांसारिक प्रेम और मोह से मुक्त करने के लिए गीता में एक सूत्र है। गीता महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी दुनिया का ऐसा ज्ञान दिया जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति परम सुख और शांति के साथ अपना जीवन जी सकता है। वर्तमान स्थिति में गीता में जो उल्लेख किया गया है वह बहुत ही बोध गम्य और सार्थक हो सकता है। हम अब एक भौतिक जीवन में रह रहे हैं जहां खुशी, प्यार, विश्वास गायब हो रहा है और नष्ट हो रहा है। हम भागवत गीता के अनमोल वचन क्या है जो हमारी सोच और मन को बदल देते हैं? जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान एक से है ना। तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के महत्वपूर्ण 151 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले सुने और समझे। अगर आप इनको समझ जाते हैं तो जीवन की हर समस्या का समाधान आप आसान से निकाल लेंगे। गीता के एक महत्वपूर्ण विचारों को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय
बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। विनाश का कारण होता है मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी ऐ संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्राणी को सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी के मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है अहंकार से। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना सुंदर दिखने के लिए करते हैं। सत्य को अपमान वही व्यक्ति मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सीखा कर बहुत कुछ चला जाता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पीड़िता, वह दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। धन और बल जीवन के फल है, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। जीवन में ऊंचाइयों पर वे ही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। ना तुझे ख्वाबों में पाकर दिल खो ही जाता है खुद को, जितना भी रोक लूं प्यार हो ही जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। प्रेम की भाषा भी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी यह पैगाम देती है, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े, जो एक गुनाह माफ ना करे। वह ऐ न्यायाधीश जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ कर दे, वह है द्वारिकाधीश। प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। इस तरह से अपने लक्ष्य को साध कि तुम्हें इस दुनिया में और कोई दूसरी चीज दिखे ही ना, ना भूतकाल और ना ही भविष्य की चिंता किए बिना प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान में जीकर सफल हो सकता है। मैं सभी प्राणियों को सामान्य रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं या आत्मा विश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल
रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं ना, तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक। ऐ कन्हैया, बस तेरी रहमत पर नाच करते हैं। इन आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, मेरा तो हर दिन सावर त्योहार हो जाता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तू करता वही है जो तू चाहता है होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं पाने को ही। प्रेम कहे जग की यह है रीत, प्रेम का सही अर्थ समझाएगी राधा कृष्णा की प्रीत। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है राधा कृष्ण की। प्रेम कहानी यह पैगाम देती है, जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। बड़ी बरकत है कान्हा तेरे इश्क में जब से हुआ ऐ कोई दूसरा दर्द ही नहीं होता। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूं, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है। चोट रूह की है, इसलिए दर्द जरा गहरा है आपके साथ। अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। श्याम की बंसी जब भी बजी है, राधा के मन में प्रीत जगी है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था, और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कन्हैया को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा का ही नाम लिखा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे मटकी तोड़े माखन खाए, फिर भी सबके मन को भाए। राधा के वह प्यारे मोहन महिमा उनकी दुनिया गाए। राधा कृष्ण शायरी हिंदी में मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया जा तेरी जरूरत नहीं। कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। अधूरा ऐ इश्क मेरा तेरे नाम के बिना जैसे अधूरी ऐ राधा श्याम के बिना। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं।
राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब में। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतारकर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म इसलिए जिसे बदल नहीं सकते, उसके लिए शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात पल का अनुभव ही जीवन है। जब मनुष्य अपने जीवन में किसी एक चुनौती को जीवन का केंद्र मान लेता है, तब वह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। गीता में स्पष्ट लिखा है, निराशा ना हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है। आप नहीं, मेरा रथ आपके हाथों में है। माधव, मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है, अंधकार नहीं। किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी भी कार्य कर रही है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए है। अर्जुन केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। जीवन में मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य स्वयं के साथ साथ दूसरों को बेहतर बनाना होना चाहिए। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं
सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, गीता में कहा गया है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर ले लेना। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसीलिए मान लो तो हार ही होगी, और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफल मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य लक है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर
मिलता है जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं। उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है, ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जब इंसान अपने आन लेते तथा व्रत करते